अगर 300 सीट पर चुनाव हो जाए, 243 सीट पर चुनाव अगर आज हो जाए तो 3-2 से क्या रेशियो निकलेगा समझिए। 170-75 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 50-60-70 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। हम लोग 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। आज 1 जनवरी है और 3 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आने वाले हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा। हम इनसे बात करेंगे। सर, जेपी नड्डा आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए साल में फिर से आ रहे हैं, तो अब क्या कुछ रहेगा बीजेपी का संगठन का? संगठनात्मक कार्य की दृष्टिकोण से हमारे पार्टी के नेता का आगमन होता रहता है। आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी पूर्णिया की पावन धरती पर आए थे और पुनः अब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी लोकतंत्र गणतंत्र की पहली पावन धरती वैशाली में उनका आगमन हो रहा है 3 जनवरी को। तो ये संगठनात्मक कार्य है, इस नाते उनका आगमन हो रहा है और जनता में उत्साह है। मैं कल ही वैशाली से लौट कर आया, इतनी ठंड में भी लोग उनकी सभा में आने को आतुर है, जनता में उत्साह है और एक कार्यक्रम जनसभा को भी वो पारू के उच्च विद्यालय के मैदान में संबोधित करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए आ रहे हैं बिहार में, लेकिन जो यहाँ बीजेपी जो जदयू और आरजेडी हैं बोल रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं आने से, कुछ नहीं हासिल होगा, इस बार विपक्ष एकजुट करके केंद्र में सरकार बनाएंगे। 3 ठो चुनाव लड़े थे न हटने के बाद, दोनों आदमी जो गलबहियाँ किए हैं बिहार की जनता ने जो 20 में मैंडेट दिया था आदरणीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी को मिला करके, उसको धोखा दे करके जिन पर उनको ज़्यादा भरोसा था उनके साथ गले लग करके बिहार की जनता को धोखा दे करके जो नई सरकार बनाए, तो 3 सीट का चुनाव उसके बाद लड़े हैं ना। रिजल्ट मालूम है ना आप लोगों को, आप लोग भी तो दिखा ही रहे थे। 3 में 2 हम जीते, 1 वो जीते। वो 1 जीते, उसमें भी जदयू का 1000 वोट भी नहीं जोड़ पाए नीतीश कुमार जी। तो अब आप समझिए कि 3-2 में अगर 300 सीट पर चुनाव हो जाए, 243 सीट पर चुनाव अगर आज हो जाए तो 3-2 से क्या रेशियो निकलेगा समझिए। 170-75 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 50-60-70 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगा। वो किस बात पर इठला रहे हैं, क्यों अगरा रहे हैं? और अगर वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो इतना भय क्यों हो रहा है? आगमन हो रहा है, 2 दिन पहले तो निर्णय ही हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार की पावन धरती भगवान महावीर की जन्मस्थली भी जाएंगे, बाबा हरिहर नाथ का दर्शन भी करेंगे और पारू में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अभी तो 2 दिन पहले ये निर्णय हुआ है, तो इनका साम्राज्य क्यों हिलने लगता है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या राष्ट्रीय कोई नेता बिहार आते हैं तो ये थरथराने क्यों लगते हैं? भाई, लोकतंत्र में सबका काम है आना जाना, संगठनात्मक काम लोग करते हैं, आते हैं जाते हैं और यहाँ के स्थापित नेता है, इस नाते भी उनका आना शुभ है बिहार के लिए। तो घबराहट क्यों होती है? और जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो आप लिख करके रख लीजिए, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का अगले चुनाव में लोकसभा के चुनाव में खाता नहीं खुलने वाला है। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। आपको बनाया गया वहाँ का प्रभारी, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी 2023 में नया साल में क्या कुछ एकदम बिहार में करने वाले हैं? देखिए, 23 में हम संगठनात्मक काम को कर ही रहे हैं। बिहार की महान जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। बिहार की महान जनता के आदेश का पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, सदैव की है, आगे भी करेगी। 23 में कोई ऐसा चुनाव तो है नहीं। संगठनात्मक कार्य हम सदैव करते हैं, जनता का काम हम सदैव करते हैं। जनता की बात को लेकर के हम सड़क से सदन तक अपनी बात कहते आए हैं और मजबूती से इस काम को प्रतिपक्ष में बैठे होने के कारण बिहार में हम करते रहेंगे। बिहार का भला जिस जिन कामों से होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए आवाज़ उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री बिहार यात्रा पर निकलने वाले 5 जनवरी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो प्रायश्चित यात्रा पर निकल रहे हैं। जिस प्रकार बिहार में शराबबंदी से 100 से अधिक लोग मर गए और उस पर अफसोस जताने के बजाय मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा कर कह रहे थे कि जो पिएगा वो मरेगा, जैसे उनको कितनी खुशी हो रही हो उनकी मौत से।
तो बाद में लोगों ने उनको समझाया कि 37 साल का संसदीय जीवन है आपका, लोकतंत्र में किसी की मौत पर इस प्रकार इठलाकर अगराकर कोई बयान आपको नहीं देना चाहिए। मौत तो मौत है, उसके पीड़ित परिजन को आपके इस व्यवहार से घाव हुआ है, बिहार के 12 करोड़ लोगों के आपके इस व्यवहार से घाव हुआ है। तो कुछ लोगों ने उनको समझाया है, तो प्रायश्चित यात्रा पर निकल रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा। इन्होंने 1 जनवरी से आज है, और जिस तरह से कहें तो जेपी नड्डा 3 जनवरी को आने वाले हैं, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जदयू और आरजेडी को क्यों घबराहट हो रही है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। तो इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।